पिछले क्लास में हम लोग देखे थे नेटवर्क का गोल देखे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का क्या एडवांटेज है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग गोल में देखे थे कि रिसोर्स का शेयरिंग होता है, तो रिसोर्स इसका एक तरह का एडवांटेज है नेटवर्क का कि हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो किस किस तरह के रिसोर्सेज का, चाहे वो रिसोर्सेज पेरिफेरल हो, जैसे कि तुम्हारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन सारे चीजों का शेयरिंग हो सकेगा। ये इसका एडवांटेज है। जैसे पेरिफेरल का ही नहीं, तुम्हारा स्टोरेज का भी शेयरिंग। स्टोरेज में जैसे कि डेटा फाइल को स्टोर करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता, हार्ड डिस्क। तो हमारा स्टोरेज भी क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ये इसका एडवांटेज हो सकता है। हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर का भी शेयर। सेम सॉफ्टवेयर सारा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से इसका एक एडवांटेज है। हम लोग नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कम्युनिकेशन। इसका कम्युनिकेशन क्या हो सका, इम्प्रूव हो गया ताकि किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेजने में ज़्यादा समय ना लगे, ना ही भेजने में समय लगे, ना ही रिसीव करने। तो ये इसका एडवांटेज है। अब नेटवर्क का कुछ डिसएडवांटेज है। हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं था तब एक कंप्यूटर बहुत ही फ्रीली और बहुत ही फास्ट ऑपरेट होता था। लेकिन जब इस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो इसका रन होना पहले के कंपेरिजन में सॉफ्टिकेटेड हो गया, डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा रन होने में पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। उतना आसानी, उतना फ्रीली ये रन नहीं होता था जितना कि पहले ये रन होता था। तो इस तरह से कि आपस में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो जितना अच्छा पहले रन होता था सिस्टम, उससे थोड़ा सा इसका स्पीड पहले से कम हो जाता है। अच्छा, यही नहीं, हमारा नेटवर्क में आने के बाद सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको रन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। सिर्फ यही नहीं, इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कौन सा कंप्यूटर किससे कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट हो गया है, या फिर कहाँ पर स्पीड स्लो चल रहा है, कहाँ डेटा तुम्हारा ट्रेवल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारे चीज़ों को देखने के लिए, इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक स्टाफ का जरूरत पड़ेगा जो इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करे। कहाँ फॉल्ट है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसको हैंडल करने के लिए स्टाफ। और वो स्टाफ कैसा स्टाफ होना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट स्टाफ होना चाहिए जो इस नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कर सके। अब इस स्टाफ को मैनेज करने के लिए जो रखना पड़ेगा, तो इसको हमको पे करने का जरूरत पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, इस नेटवर्क को चलाने के लिए हमारा कुछ कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले इस नेटवर्क को चलाने के लिए हमको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था, कोई भी किसी भी तरह का पे नहीं करना पड़ता था। अब हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऐड हो गया। ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है।
इसका दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा डिसएडवांटेज, जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, या आप लोग भी इस बात को कभी रियलाइज किए होंगे कि जब तुम किसी इंटरनेट से जब कनेक्ट होते होगे तो कभी कभी क्या होता है कि इसका स्पीड स्लो हो जाता है। बहुत सारा फैक्टर है स्पीड स्लो होने का। तो जब इसका स्पीड स्लो हो जाता है तो जब हम मोबाइल पर काम करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो जितने स्पीड से हमारा रिजल्ट आना चाहिए, किसी भी चीज़ का जो आउटपुट आना चाहिए, जो प्रोडक्शन जितना समय में होना चाहिए, वो प्रोडक्शन में गिरावट आने लगता है। हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फॉल्स होने लगता है। जितने समय में जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा स्पीड कम होता है तो उस समय ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन अगर स्पीड अच्छा होता है तो अगर किसी कारणवश अगर बैडली मैनेज हो रहा है, बैडली मैनेज मीन्स ये नेटवर्क अगर अच्छा से मैनेज नहीं हो रहा है, स्पीड वो नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा रिजल्ट जो है सो जितना आना चाहिए जितना समय में, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज। हम लोग तीसरा डिसएडवांटेज देखेंगे कि नेटवर्क में हम बताए थे कि रिसोर्स का शेयरिंग होता है और वो रिसोर्सेज किसी एक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। मान लो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में तुम्हारा प्रिंटर कनेक्ट है, इस कंप्यूटर में वो फाइल है, जो फाइल हर कंप्यूटर इस नेटवर्क में कनेक्ट जो इसको एक्सेस करता है, या फिर इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर इस नेटवर्क में बाकी कंप्यूटर एक्सेस करता है। इन सारे रिसोर्सेज का शेयरिंग बाकी नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। किसी कारणवश ये जो सेंटर में कंप्यूटर है जिसमें सारा रिसोर्सेज कनेक्ट है या स्टोर है, किसी कारणवश ये फेल हो जाए तो सारा ये जो कंप्यूटर जो इस पर डिपेंड था, अब ये वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा डिपेंडेंसी इस पर था। ये अगर फेल हो जाता है सेंटर वाला सिस्टम तो बाकी का भी काम नहीं हो पाएगा, कैरी नहीं होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेज इसका कि जब हमारे पास ऑटोनोमस कंप्यूटर है, अब ये इस कंप्यूटर में वायरस आने का चांसेस ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस कंप्यूटर में किसी भी बाहरी रिसोर्स से इसको कनेक्ट नहीं किया गया, किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया गया, कोई ऐसा मीडिया नहीं है जिससे इसमें किसी भी तरह का वायरस आ सकता है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम से अगर हमारे सिस्टम से कोई डेटा हाइड करना चाहे, कोई डेटा चोरी करना चाहे, या फिर कोई इसमें वायरस डालना चाहे, तो उसके लिए इस कंप्यूटर को किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई मीडियम जिसके थ्रू इसमें वायरस या फिर डेटा चोरी हो। तो पहले मेरा कंप्यूटर सेफ था, लेकिन अगर सिक्योरिटी के मामले से देखा जाए, यही कंप्यूटर जब किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया, स्पेशली जब एक कंप्यूटर किस तरह के नेटवर्क से, वाइन से, जैसे कि तुम्हारा वाइन का एग्जाम्पल इंटरनेट, अगर इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है तो बहुत सारा ऐसा माध्यम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, जिसके थ्रू तुम्हारा इसमें वायरस आने का चांसेस बढ़ जाएगा, डेटा हमारे कंप्यूटर से चोरी होने का, हैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा सिस्टम अनसिक्योर हो जाता है सिक्योरिटी के केसेस में, जब स्पेशली जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट या वैन किसी तरह के नेटवर्क से जब कनेक्ट होता है। तो ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आज की डेट में इसका क्या एप्लीकेशन है नेटवर्क में।
एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क का एप्लीकेशन मतलब आज के डेट में नेटवर्क का कहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है, किस काम के लिए इसको यूज में लाया जा रहा है। तो जैसा कि इसका एडवांटेज में देखे थे हम लोग, पहला क्या, रिसोर्सेज का शेयरिंग। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। शेयरिंग तो हम लोग देख चुके हैं कि रिसोर्सेज का शेयरिंग हो रहा है और रियल लाइफ में भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि किसी रिमोट एरिया के डेटाबेस को एक्सेस करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो किसी एक बैंक के ब्रांच में हम लोग अकाउंट ओपनिंग कराने जाते हैं, तो यहाँ बैठे हुए एम्प्लॉय से किसी से भी अगर हम लोग अपना अकाउंट ओपनिंग कराते हैं, मान लो यहाँ बैठे हुए एम्प्लॉय तुम्हारा अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन एंटर किया जा रहा है, किस सिस्टम के द्वारा एंटर किया जा रहा है, या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा का विड्रॉवल करते हो या पैसा जमा करते हो, तो उसके लिए मान लो इस अकाउंट से इंफॉर्मेशन को इंटर किया जा रहा है, या फिर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को या कोई भी ऑपरेशन जो हम लोग बैंक से किसी भी ब्रांच से अगर हम लोग करते हैं, तो उसके लिए वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है। क्या वो सारा इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर से इंटर किया जा रहा है, तो क्या इस सिस्टम में जब स्टोर किया जाएगा तो क्या वो सेफ होगा? सेफ नहीं होगा। मान लो किसी कारणवश इस ब्रांच में आग लग गया या कंप्यूटर करप्ट हो गया, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन उस पार्टिकुलर कस्टमर का वो सारा करप्ट हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा परेशानी आ जाएगा। इसके लिए किसी रिमोट एरिया में, किसी दूर जगह, किसी सेफ जगह में जहां हाई सिक्योरिटी एरिया में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा जो हर कस्टमर का हो, चाहे वो किसी बैंक के इस ब्रांच से हो या किसी दूसरे ब्रांच से हो। मान लो एक ब्रांच है गाजीपुर, ये उसी बैंक का ब्रांच है मान लो रामगढ़ में या फिर तुम्हारा रांची में, तो तुम आज के डेट में देखते होगे कि तुम एटीएम जब जाते हो, तो एटीएम जब जाते हो तो जब पैसा निकालते हो तो तुम इस एटीएम को कैसे इंफॉर्मेशन होता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, तुम जितना डालते हो उतना बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में होना चाहिए, तभी तुम विड्रॉवल कर सकते हो, उससे ज़्यादा विड्रॉवल नहीं कर सकते। ये कैसे संभव हो पाता है? जबकि तुम पैसा स्टोर जमा करने के लिए इस बैंक के ब्रांच में गए, यहाँ से तुम पैसा जमा किए, लेकिन जब निकालने के लिए तुम अगर दूसरे ब्रांच से जाते हो तो तुम दूसरे ब्रांच से विड्रॉवल कर सकते हो। ये कैसे संभव हो पाता है? या फिर किसी भी एटीएम से जाते हो तुम वहां से विड्रॉवल कर पाते हो, तो ये कैसे संभव हो पाता है? अगर तुम जितना जमा किए हो उससे ज्यादा निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो सारा इंफॉर्मेशन किसी रिमोट एरिया में, किसी दूर जगह, सेफ जगह में उन सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन तभी स्टोर होगा जब तुम्हारा वो सारा ब्रांच इस रिमोट एरिया के स्टोर इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। तो इस तरह के ह्यूज अमाउंट के डेटा के कलेक्शंस को हम लोग कहते हैं डाटाबेस। और इस डाटाबेस में सारे कस्टमर से रिलेटेड ऑपरेशन या सारे कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारा इसमें स्टोर हो जाता है। अब ये संभव हो पाता है, ऐसा संभव इसलिए हो पाता है कि मान लो कोई कस्टमर यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन करता है, अगर पैसा जमा करता है, और वही कस्टमर अब दूसरे ब्रांच से अगर अपना विड्रॉवल करना चाहता है, वो इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? इसको इन्फॉर्मेशन यहाँ से। और यही नहीं, हमारा एटीएम भी इससे कनेक्ट होता है।
ताकि अगर तुम पैसा यहाँ जमा करते हो, यहाँ निकालना चाहते हो, तो तुम जितना तुम्हारे अमाउंट है, बैलेंस है, उससे ज़्यादा तुम नहीं निकाल सकते। इसलिए कभी कभी बैंक में जाते होगे तो तुमको ये कहा जाता है, जब इससे कनेक्शन किसी भी कारणवश एक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो तुमको एक मैसेज दिया जाता है कि अभी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन संभव नहीं है, क्योंकि लिंक फेल। तो ये हमारे सिक्योरिटी पर्पस से इस डेटाबेस को रिमोट एरिया में रखा जाता है। और इसका दूसरा बड़ा फायदा कि हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी हम लोग एक दूसरे ब्रांच से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस किसी दूर जगह में, मान लो बेंगलोर में, इसका दूसरा कॉपी हो सकता है मुंबई में, तीसरा कॉपी इसका हैदराबाद में हो। तो ऐड कैसे संभव हो पाया? ये तभी संभव हो पाया क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह का ये नेटवर्क है। तो इसका दूसरा हम लोग एप्लीकेशन देखें, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। हम लोग थर्ड जो आज के डेट में पहले इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा चिट्ठी को भेजा करते थे और चिट्ठी को लिया करते थे। लेकिन आज के डेट में बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है, जो कि इसका तीसरा एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव या कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तीसरा तो एक बड़े एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इसके कारण क्या हो पाता है कि ये एप्लीकेशन अगर ये नेटवर्क में रहेगा तभी जा करके हमारा किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से उस नेटवर्क में कनेक्ट दूसरे कंप्यूटर पर हम लोग इजली से भेज सकते हैं और बहुत कम समय में भेज सकते हैं। ये बेनिफिट एक आज इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन एक है हमारा कम्युनिकेशन फैसिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे